अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्किश ड्रामा अर्तुगरुल गाजी दुनिया भर में बहुत मकबूल हो चुका है और 50 से ज़ायद ममालिक में देखा जा रहा है। इस ड्रामे में खिलाफत उस्मानिया का सारा दौर दिखाया गया है और मुसलमानों को एक बार फिर से जगाने की भरपूर कोशिश की गई है। इस ड्रामा की मकबूलियत ने दुनिया भर के यहूदियों को हिला कर रख दिया है। इस ड्रामा की मकबूलियत की वजह से भारत समेत कई ममालिक ने इसे बैन भी कर दिया है, लेकिन इसकी शोहरत में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अभी अर्तुगरुल गाजी ड्रामा यहूदियों के लिए बहुत डरावना ख्वाब साबित हुआ था कि मिस्र ने भी एक ड्रामा सीरियल बना डाला है जिससे यहूदी लाबी को हिला कर रख दिया है और इसकी परेशानी में मजीद इजाफा कर दिया गया है। डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि ये ज़माना 5th जनरेशन वार का ज़माना है। इस वार में गोला बारूद की जगह सोशल मीडिया को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी ही जंग यहूदी दजाली मीडिया और मुसलमानों के दरमियान जारी है। इसकी सबसे बड़ी वजह तुर्क और मिस्री ड्रामे हैं जिसमें इस्लाम का इमेज दुरुस्त अंदाज में दिखाया जाता है। अर्तुगरुल गाजी ड्रामे ने इसराइल और दीगर यहूदी लाबी की चीखें निकलवा दी हैं, ताहम एक मिस्री टेलीफिल्म ने भी इसराइल को हिला कर रख दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि तुर्किश ड्रामे अर्तुगरुल गाजी ने मुसलमानों के साथ साथ दुनिया भर की यहूदी लाबी की भी तवज्जो हासिल कर ली है। इस ड्रामे के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों को समझाने की कोशिश की गई है कि इस्लाम असल में क्या है। इस दौर में ये काम करना इंतहाई ज़रूरी हो चुका था क्योंकि 5th जनरेशन वार के इस हथियार को सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले यहूदी और गैर मुस्लिम ही थे, जिन्होंने फिल्मों और ड्रामों की मदद से इस्लाम मुखालिफ मवाद नशर किया और इस्लाम को बदनाम करने के लिए इसे दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाया। इस साजिश को देखते हुए तुर्की ने इस्लाम की सही तर्जुमानी करने वाले ड्रामे को बनाया जिसे आज दुनिया भर में शौक से देखा जा रहा है। दोस्तों, अगर आपको याद हो तो गुज़िश्ता बरस पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने खिताब के दौरान इस्लामोफोबिया का जिक्र किया था और टीवी चैनल बनाने का इशारा दिया था जिस पर इस्लाम मुखालिफ साजिशों को रोकने के लिए और इस्लाम का हकीकी तस्वर पेश करने का इशारा दिया था, लेकिन इस सहूनी और यहूदी क़ुव्वतों ने इसे भी रुकवा दिया था। ताहम दीगर इस्लामी ममालिक अपनी अपनी सतह पर ऐसे इक़दाम कर रहे हैं जिसके ज़रिए इस्लामोफोबिया को ख़त्म किया जाए। तुर्क ड्रामे अर्तुगरुल गाजी के बाद मिस्र ने टेलीफिल्म बनाई है जिसका नाम अल नहाया है, जिसमें इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू को बेहतरीन तरीके से पेश किया गया है। इसके अलावा इस ड्रामे में इसराइल और अरबों की तबाही भी दिखाई गई है। इसी तरह इस ड्रामे में अमेरिका को भी बिखरते दिखाया गया है। इस ड्रामे में ये भी दिखाया गया है कि अमेरिका ने ही सहूनी रियासत बनाने में सबसे ज़्यादा मामलत फराहम की है। इस ड्रामे की इब्तदाई एक साथ रिलीज होते ही इसराइल ने इसे नाकाबिल कबूल फेल करार दिया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कहा गया है कि यह ड्रामा एक ऐसे मुल्क की तरफ से बनाया गया है जिसके साथ इसराइल ने अमद मुआहिदा कर रखा है और यह ड्रामा बनाकर माहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। यह ड्रामा साइंस फिक्शन और कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसी तकनीक इस्तेमाल करके बनाया गया है। ड्रामे का आगाज़ 1 रमज़ान से हुआ और यह ड्रामा पूरा महीना नशर होगा। इस ड्रामे को मशरिक़ वस्ता में बहुत शोहरत हासिल हुई है। इस सब तफसील से यह अंदाज़ा हासिल होता है कि यहूदी क़ुव्वतें किस तरह मुसलमानों को तबाह करने पर तुली हुई हैं। दरअसल ऐसे ड्रामे बनाने का मकसद इस्लामोफोबिया को दूर करना है और यूरोप और दीगर बर-ए-आज़म में मुकीम मुसलमानों को इस्लाम की हकीकी तारीख़ से आशनाई देना है। तुर्की और मिस्र तो इसका आगाज़ कर चुके हैं। क्या पाकिस्तान में भी कोई ऐसा ड्रामा या फिल्म बनाई जाएगी जिसके ज़रिए उम्मत मुस्लिमा की तर्जुमानी की जाएगी, या हमारा दजाली मीडिया हमेशा की तरह हमारी नौजवान नस्ल को बेराह रवी का शिकार करता रहेगा? इस बात का जवाब अपनी कीमती आरा के ज़रिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।